जय हिंद दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल डिकोड द लॉ विथ एंड कैम पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो आज का लेक्चर जो होगा वो एफआईआर इन चेक बाउंस केस। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चेक बाउंस केस में एफआईआर हो सकता है, और दूसरा ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या चेक बाउंस केस में जो एक्यूज्ड है, इसमें जो एक्यूज्ड है इसमें जो एक्यूज्ड है उसका अरेस्ट हो सकता है। अगर अरेस्ट हो जाता है चेक बाउंस केस में, तो समझिए कि जिस व्यक्ति का चेक बाउंस हुआ है और जो व्यक्ति चेक दिया था और उसको पैसा नहीं दे रहा था, वो व्यक्ति के लिए पॉजिटिव सेंस हो जाएगा कि जो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा था वो व्यक्ति अरेस्ट के डर से जो है वो पैसा दे देगा। अगर केस में एफआईआर दर्ज होती है या फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो है कंप्लेंट फाइल होगा, उसमें भी अगर कुछ सेक्शन सेक्शन 138 जो है एनआई एक्ट का, इसके अलावा भी अगर कोई सेक्शन ऐड किया जाता है क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए, तो जो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है वो व्यक्ति पैसा देने के लिए विवश भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में सारा प्रोविजन जो है हम लोग देखेंगे। ये लेक्चर जो है, जैसा कि मैं बताया कि स्पेशली एफआईआर से होगा कि चेक बाउंस केस में क्या एफआईआर दर्ज हो सकती है और क्या एफआईआर दर्ज नहीं हो सकते। कंप्लेंट केस में कौन सा सेक्शन अगर ऐड कर दिया जाता है तो एक्यूज का अरेस्ट का जो अरेस्ट ऑफ एक्यूज का अरेस्ट ऑफ एक्यूज जो है होने की चांसेस हो जाएगी, और फिर ड्यू टू अरेस्ट ऑफ एक्यूज का चांसेस हो जाने के बाद एक्यूज को जो है अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट हो जाएगा। मीन्स उसको डर होने लगेगा कि हम अरेस्ट हो जाएंगे, अब जेल हो जाएगी, तो वो पैसा देने के लिए रेडी हो जाएगा। ये सारा प्रोविजन इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। जैसा कि मैं बताया कि एफआईआर के लिए हम लोग इस पे देखेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट का आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये कंप्लेंट कैसे होगा, ये होगा, वो सब सारा चीज जानना जरूरी होगा इस चेक बाउंस के बारे में। तो अभी यहाँ हमको डिस्कस नहीं करेंगे 138 के बारे में ज़्यादा डिटेल में। केवल एफआईआर से रिलेटेड हम लोग, या फिर एक्यूज्ड को जो है जो चेक बाउंस जो है ना, जो चेक दिया था और उसका चेक बाउंस कर गया, उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो कोई सेक्शन जो जोड़ा जाएगा 138 के अलावा, उसको डिस्कस करेंगे। इसलिए 138 को हम पहले की वीडियो में डिटेल से हम समझाए हैं, उसको आप जाके देखेंगे तो आप 138 पूरा समझ जाएंगे। इस वीडियो के लिंक में जो है मैं वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो वहां पे आप जाके समझ सकते हैं। पूरा प्रोविजन जो है चेक बाउंस से लेके अपील तक का वो वीडियो है, उस वीडियो में आप पूरा समझ जाएंगे। 138 पूरा डिटेल से समझाया गया।
अब जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं तब बताया कि उस बैक के वीडियो में 138 में समझाया है। अब जो है 138 उस वीडियो में जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 138 के अंदर जो है आप कंप्लेंट केस कर सकते हैं। कंप्लेंट केस कर सकते हैं। कोई भी कंप्लेंट केस कहाँ से कर सकते हैं? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास कर सकते हैं आप। अब है कि एक कंप्लेंट केस है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, और ये सेक्शन 138 केवल 2 ईयर का जो है ये इम्प्रीजमेंट देता है। बोलता है कि 2 ईयर का है। अब मैक्सिमम जो है ना इसको 2 ईयर का इम्प्रीजमेंट होगा। तो स्वाभाविक है कि इसको अरेस्ट नहीं होना। मैक्सिमम 2 ईयर का इम्प्रीजमेंट है तो इसको अरेस्ट उसकी कोई बात नहीं होना है। ये बेलेबल ऑफेंस है। ये मीन्स ये जो है ना इसके अंदर जो ऑफेंस होगा वो बेलेबल ऑफेंस है ये। इन वंस सेक्शन 138 के अंदर का जो ऑफेंस होगा वो बेलेबल ऑफेंस है। तो उसका मीन्स है कि वो व्यक्ति जो है ना एक्यूज जो है वो एक्यूज जो है अरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बेलेबल है 2 ईयर का ऑफेंस है। अब आगे जो है कि जो मेन बात है मीन्स 138 आप समझ गए यहाँ पे कि ये बेलेबल ऑफेंस है। इसमें अरेस्ट वेरेस्ट की कोई बात नहीं है। मजिस्ट्रेट के पास होना है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास। यहाँ पे उसको अरेस्ट वेरेस्ट की कोई बात नहीं। अब है कि इस सेक्शन के अंदर के अलावा ये सेक्शन चेक बाउंस का की बात करता है। चेक बाउंस होगा तो इस सेक्शन में जो है कंप्लेंट दर्ज होगी। अब इस सेक्शन के अलावा अगर आप ये तो चेक बाउंस का है, ऑफेंस क्या होगा इसमें? इसका तय ये सेक्शन की चेक बाउंस का ऑफेंस होगा। लेकिन इस चेक बाउंस के ऑफेंस के अलावा अगर आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या चीटिंग का अगर आरोप लगा देते हैं कि मीन्स चेक तो बाउंस हुआ लेकिन पैसा जो लिया था उसका इंटेंशन जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या फिर चीटिंग है। कहने का अर्थ यहाँ पे स्पष्ट हुआ कि चेक आपको दिया था, चेक बाउंस हो गया, वो चेक बाउंस का ऑफेंस है। लेकिन पैसा जो लिया था हो सकता है जिन्हें चीटिंग के मोड से लिया होगा कि हम पैसा ले लेंगे, हम पैसा देंगे ही नहीं, चीटिंग करने का। या फिर चेक दो दिया आपको तो आपने जो चेक लिया वहां पे ट्रस्ट किया आपने। नहीं, जो पैसा व्यक्ति लिया था पैसा आपसे, वो व्यक्ति आपको चेक देता है तो आपने ट्रस्ट किया कि जितने दिन के लिए पैसा लिया है उतने दिन के लिए जो है लेने के बाद हम वो पैसा दे देगा, या तो हमको चेक जो दिया है उसको बोल के हम अपने अकाउंट में डाल देंगे कि हम तुम्हारा चेक अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, तुम्हारा अकाउंट से
पैसा कट जाएगा और हमको पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे वो आपने ट्रस्ट किया, इसलिए ये ट्रस्ट जो है ब्रीच, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट का भंग हो गया है। तो इसी ट्रस्ट को भंग जो हुआ है, मीन्स ट्रस्ट का जो भंग हुआ है, वो सेक्शन भी इस सेक्शन के साथ ऐड कर सकते हैं। अब ब्रीच, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सेक्शन कौन सा है? हम लोग यहाँ पे BNS मेन देख रहे हैं। BNS जो 2023 का, BNS का सेक्शन जो 2023 जो है 316 है सेक्शन। तीन सौ सोलह है, मीन्स सेक्शन 138 NI एक्ट के साथ में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है, ये BNS का सेक्शन, जिसको आप दूसरे भाषा में IPC भी समझ सकते हैं, ये BNS का सेक्शन ऐड कर देंगे। अब जैसे ही BNS का सेक्शन आप 316 ऐड करेंगे, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है ना, कॉग्निजल ऑफेंस है। और ये कॉग्निजल ऑफेंस जो है, साथ में ये नॉन बेलेबल भी है। ये नॉन बेलेबल भी है, मीन्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सेक्शन अगर जोड़ देंगे आप, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, और दोनों होने के काज इसमें 5 ईयर का इम्प्रेजमेंट भी है, 5 साल का इम्प्रेजमेंट भी है। तो इसकी चांसेस जो है, तो व्यक्ति चेक दिया था आपको, उसकी चांसेस जो है अरेस्ट का यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रहता तो अरेस्ट की बात नहीं होती, यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल भी है, यानी बेल मिलने की बात नहीं है उसको। अब कोर्ट से भी मेल मिलेगा उसको, भी कंडीशन के हिसाब से मिलेगा, उसका जो है ना 21 का जो है स्टेटस भी देखा जाएगा, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। अगर किया होगा तो सारी चीज बहुत हो सकता है बेल उसको नहीं मिले, तो इस डर से वो आपको पैसा कि हम अरेस्ट हो जाएगा, 5 साल का जेल हो जाएगा, अगर हमारे पर आरोप सिद्ध हो गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, तो ये व्यक्ति डर से आपको पैसा दे देगा। अब एक सेक्शन हम लोग BNS का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का देखा। अब जो है ना चीटिंग, चीटिंग भी है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर लगाते हैं तो ठीक है, उसके नहीं लगाते हैं तो आप चीटिंग का भी लगा सकते हैं आरोप उसके ऊपर, कि ये व्यक्ति जो है, जो आपसे पैसा लिया है, सपोज कीजिए Y ने पैसा लिया है X से, तो X जो है Y के ऊपर चीटिंग का भी केस कर सकता है। चीटिंग का केस इसलिए कर सकता है कि Y ने जो पैसा लिया है X से, X नहीं दे रहा है, तो Y आरोप लगाएगा कि जानबूझ के इस व्यक्ति ने हमको ठगा है, इसका पहले से इंटेंशन था पैसा नहीं देने का, ये हमारे साथ धोखाधड़ी किया, चीटिंग किया है।
और ये चीटिंग जो है ना क्रिमिनल एक्टिविटी है। लेकिन चीटिंग किस लेवल का किया है वो आपको उस सेक्शन के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो आप आइए सेक्शन में आपको बताता हूँ। चीटिंग का जो सेक्शन है वो बीएनएस 2023 में बीएनएस 2023 में जो है ना सेक्शन 318 बीएनएस 2023 में सेक्शन 318 जो है ना ये चीटिंग का के बारे में बताता है। अब बीएनएस तो आप समझ रहे हैं, और अगर नहीं समझ इसको आईपीसी भी आप समझ सकते हैं। लेकिन ये बीएनएस इसलिए हम लोग बता रहे हैं कि 1 जुलाई 2024 से बीएनएस जो है अप्लीकेबल होगा और आईपीसी जो है 30 जून 2024 तक ही काम करेगा, इसलिए हम लोग आईपीसी नहीं ले रहे हैं। लेकिन आईपीसी का जो है मैं अभी थोड़ा सा प्रोविजन बता दूंगा। तो बीएनएस का सेक्शन 2000 बीएनएस 2023 का सेक्शन 318। अब 318 में जो है चीटिंग का आप लगाएं तो डिपेंड करता है कि आप 318 में सबसेक्शन है, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, 2, 3, 4। 2 जो है ये बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस 2 के अंदर ये अगर लगाते हैं मीन्स 318 सबसेक्शन 2, तो फिर इसके ऊपर जो मीन्स जो व्यक्ति आपको चेक दिया है, जिसका चेक बाउंस किया है, तो वो व्यक्ति के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 318 सबसेक्शन जो है 3 में अगर आप चीटिंग का लगाते हैं तो ये भी बेलेबल ही है, ये भी बेलेबल ही है ऑफेंस, क्योंकि इसमें 3 ऊपर 2 में 3 ईयर का पनिशमेंट है, इसमें 5 ईयर का पनिशमेंट है। लेकिन 4 में अगर लगाएंगे आप तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये। और फिर नॉन बेलेबल भी है। कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है। अगर 318 सबसेक्शन 4 लगाते हैं तो ये इसको 7 ईयर का जेल हो जाएगा। मीन्स चीटिंग में सेक्शन 318 सबसेक्शन 4, इस सेक्शन 318 सबसेक्शन 4 अगर लगाते हैं तो ये व्यक्ति जो है ना डर के मारे, जो जो जिसका चेक बाउंस हुआ है, जो चेक दिया था उसका चेक बाउंस हो गया, वो व्यक्ति डर के मारे दे देगा कि हमको 7 साल का जो सजा हो जाएगी, हमारा अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्ट और अप्रेंशन उसके पास जो है ना सताने लगेगा, अगर पैसा नहीं देता तो जेल जाएगा। आगे जो है हम लोग इसमें एफआईआर और कहाँ पे क्या कंप्लेंट में करना है वो मैं आपको बता। अब है कि जैसा कि मैं बताया कि ये बेलेबल ऑफेंस और सेक्शन बोला मैं आपको बीएनएस का 316
चीटिंग, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सेक्शन 316 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। दूसरा सेक्शन बोला बीएनएस का ही सेक्शन 318 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4। ये मैं आपको दो सेक्शन बीएनएस का बोला। अब जो है ना, दो सेक्शन जो बीएनएस का बोला, आप इसको आईपीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। आईपीसी का ये सेक्शन जो है सेक्शन 406 होगा, और ये जो है ना आईपीसी का सेक्शन 420 होगा। लेकिन हम लोग इसको कंसीडर अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैं बताया कि ये जो है आईपीसी 30 जून 2024 तक ही काम करेगा। उसके बाद जो है ना काम करना बंद कर जाएगा। 1 जुलाई 2024 से बीएनएस काम करेगा, तो बीएनएस का सेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये जो है अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो आईपीसी का भी समझ लिया आपने कि 406, अगर 30 जून 2024 तक अगर करते हैं तो आईपीसी 406, या फिर आईपीसी 420 का धारा जो है ना सेक्शन जो है ऐड कर सकते हैं। सेक्शन 300 सेक्शन 138 आप यहाँ पे समझ गए। अब जो है ना एफआईआर की बात करते हैं कि जिसका जो चेक लिया था और वो उसके अकाउंट में चेक बाउंस हो गया, और जो ये चेक दिया था, वो पैसा लिया था, वो पैसा नहीं दे रहा था, तो सेक्शन चेक बाउंस केस का तो जैसा भी ऑलरेडी कई बार बताया कि सेक्शन जो है ना 138 चेक बाउंस का, लेकिन उसके साथ ऐड जो करना बताया कि दो सेक्शन, इनमें ये या फिर ये आप ऐड कर सकते हैं। यानी 316 बीएनएस का और बीएनएस का 318 ऐड कर सकते हैं। तो ऐड आप करने का यानी प्रोसेस जो है ना, अब दो जगह इसका कर सकते हैं। एक तो एफआईआर के जो है ना दर्ज करा के, लेकिन एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे तो पुलिस जो है यानी पुलिस स्टेशन का एसएचओ जो है, या फिर वहाँ पे जो है जो एफआईआर दर्ज करता है या रिकॉर्ड जो करता है, वो आपसे कई चीज पूछेगा, प्रूफ मांगेगा कि चीटिंग हुआ नहीं, ब्रीच क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, कैसे हुआ प्रूफ करो, या चीटिंग हुआ कैसे हुआ प्रूफ करो, वो कर सकता है। तो नॉर्म जो है नॉर्मली वो एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर कर लिया तो अच्छी बात है। आप अगर इस दोनों में से कोई एक जो है समझाने में उसको सक्सेस कर गए तो एफआईआर दर्ज कर लेगा, और एफआईआर दर्ज कर लेगा तो फिर ये जिस जो आदमी चेक दिया था उस चेक बाउंस हुआ, वो आदमी के अगेंस्ट जो है ना काम करना चालू कर देगा। लेकिन अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो एक तो आप जो है ना मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट करेंगे,
और वहाँ पे जो कंप्लेंट करेंगे फिर वो ऑर्डर देगा पुलिस स्टेशन में एफ दर्ज करो। लेकिन उससे ज़्यादा बेटर है कि एफ अगर दर्ज नहीं होता है आपका, तो ये जो सेक्शन 138 के अंतर्गत जो ऑफेंस है उसका जो कंप्लेंट केस करेंगे आप मजिस्ट्रेट के पास, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास, उसी कंप्लेंट केस में जो है आप ये सेक्शन ऐड कर सकते हैं, दोनों में से कोई सेक्शन। ये सबसे आपके लिए सुविधा की चीज होगी, थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा आपको। यानी पुलिस स्टेशन में जो भी पुलिस एफ दर्ज करने का जो रिकॉर्ड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में है वो व्यक्ति का आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा, उसको समझाने की जरूरत नहीं होगा। कंप्लेंट केस जो फाइल करेंगे 138 के अंतर्गत, उसी में ये सेक्शन कोई दोनों में से कोई एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं, या तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का या तो चीटिंग का। ये ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर देंगे तो फिर मजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस लेगा, पहले तो ऐड करेंगे या फाइल करेंगे आप, तो ये सब वहाँ भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि मेरे साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ या तो चीटिंग हुआ, मजिस्ट्रेट के पास भी, और प्रामा फेसी वो भी आप ही से पहले जो सारा चीज समझेगा वो, तब जाके वो जो एक्यूज जिसको आप बना रहे हैं उसके पास वो सम्मन भेजेगा या पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ये दोनों सेक्शन अगर लगाएंगे तो पुलिस को फिर इन्वेस्टिगेशन की बात करने के लिए बोलेगा वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। लेकिन ये पहला डिपेंड करता है कि आपको जो है वहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे पास क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, चीटिंग हुआ। क्योंकि जानते हैं कि जो भी क्रिमिनल आरोप लगाया जाता है किसी के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर होता है जो आरोप लगाता है। अगर आरोप लगाए हैं और आरोप सिर्फ नहीं कर पाए हैं तो एक्यूज जो है वो एक्विटल हो जाता है, वो बरी हो जाता है। और आरोप जो लगा रहा है वो आरोप अगर साबित कर दिया कोर्ट में तो फिर एक्यूज जो है वो एक्विटल नहीं होता है, उनको कन्विक्शन हो जाता है। इसलिए ये जो सेक्शन लगाएंगे आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या चीटिंग का, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे कोर्ट में प्रूव करें। अगर ये प्रूव कर देंगे या प्रूव करने की क्षमता आपके पास है, तो जिसका चेक बाउंस हुआ है उसके अगेंस्ट एक्शन शुरू नहीं भी होगा तो वो डर के मारे आपको पैसा दे देगा। अगर नहीं दे पाया तो फिर वो ट्रायल फेस करेगा, जेल जाएगा। अब जो है जैसा कि मैं बताया कि 306 में उसको 5 साल की जेल होगी। अगर 318 लगाते हैं चीटिंग का और 18 में ये सेक्शन 4 अगर सब सेक्शन 4 लगाते, ये दोनों तो वैल्यू नहीं है ज़्यादा, लेकिन सेक्शन 4 अगर सब सेक्शन 4 लगाते हैं, 318 का सब सेक्शन 4 अगर लगाते हैं तो 7 साल की सजा होगी उसको, तो वो तो डर जाएगा, या तो 7 साल जेल में जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति के अकाउंट में चेक बाउंस हुआ है वो कैसे अपने केस को आगे बढ़ाता है। अगर उसके पास दो क्षमता कैपेसिटी नहीं है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का और चीटिंग का प्रूव करने का, तो फिर वो नॉर्मल सेक्शन 138 के अंतर्गत जाएगा और कार्रवाई होगी या ट्रायल होगी जो भी है। उसको जो है 2 साल की सज़ा बताती है, वो प्रूव्ड होगा तो 2 साल की सज़ा, या फिर चेक जो अमाउंट है उसका दुगुना उसको फाइन लगेगा, और उस जो व्यक्ति के अकाउंट में चेक बाउंस हुआ है
वो व्यक्ति ने जिसका पैसा लिया था वो व्यक्ति को दुगना पैसा मिलेगा। लेकिन अगर कैपेसिटी आपको ये दोनों में से कोई एक है प्रूव करने का, तो फिर आप जो है उसको बहुत अच्छे से परेशान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।